हेलो गाइस। कल से जो बात नोटिस करने वाली है वो ये कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न को चेंज किया गया है। अभी जब नीट पीजी 2021 की रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल से ओपन हुई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से पैनिक हो रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। किसी किसी स्टूडेंट्स के पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो पैनिक हो रहे हैं। किसी किसी स्टूडेंट्स जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने पेमेंट ऑप्शन नहीं है आ रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल फ़ोन से ही ट्राई कर रहे हैं बट कॉम्पेटिबल नहीं होने की वजह से उनके मोबाइल फ़ोन में वो प्रोसेस सही से नहीं हो पा रही है, इस वजह से पैनिक हो रहे। तो स्टूडेंट्स देखो, जो भी चीज़ें हो रही है उसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो इससे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, इससे इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, इससे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से हो सकता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दें कि अब तो पैटर्न ही कम्प्लीटली चेंज हो गया, हमने किसी और तरीके से पढ़ा। स्टिल यू हैव, अभी भी अगर आप देखें तो आपके पास लगभग 20-25 दिन 30 दिन का टाइम है। तो आपको एक तो गिव अप नहीं करना है, और वैसे भी आपकी प्रोफेशन जो है, जिस प्रोफेशन में आप हो, दैट डज नॉट अलाउ यू टू गिव अप एंड यू विल हैव टू स्टे काम। आपको पैनिक होने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता आपके प्रोफेशन में। तो एक तो आपको गिव अप नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है। करना क्या है, आपको इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। बिकॉज सी द प्रॉब्लम इज कि बदलाव तो लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस, अप एंड डाउन आते रहते हैं। चेंज, बदलाव ही जीवन है, आपने सुना ही होगा। सो बदलते टाइम के साथ आपको भी बदलना होगा, अदरवाइज डेफिनेटली जो बेटरमेंट के लिए बदलाव किए जा रहे हैं वो बेटरमेंट नहीं हो पाएगी अगर बदलाव नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली आपको भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा एंड देन ओनली यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। आप और ज़्यादा स्ट्रांग होगे। तो ये जो बदलाव किए जा रहे हैं पैटर्न को लेकर के, या फिर जो भी चीज़ें हो रही है, क्वेश्चंस कम आप मिल रहे हैं, आपने जो पढ़ाई की है वो लास्ट ईयर के टोटल पैटर्न के अकॉर्डिंग की है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और ऐसे अचानक से जस्ट करना भी नहीं चाहिए था। अचानक से जो पैटर्न है वो उसे चेंज करना भी नहीं चाहिए था, उसे थोड़ा पहले करना चाहिए था जिससे कि स्टूडेंट्स उस बात को समझ पाते। तो ये चीज़ है गलत, ठीक है, बट स्टिल आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और आप अगर एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेते हो द सूनर यू द बेटर वाली बात है। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो इन बातों से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, और काम रहने की ज़रूरत है। और साथ में अपनी प्रिपरेशन को वापस से ट्रैक पर रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया भी था कि जब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जीआईएफ बेस्ड क्वेश्चंस या फिर वीडियोस क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने की तैयारी में है एनबी, तो वैसे में जो जिन सब्जेक्ट्स पर खासा ध्यान आपको देना पड़ेगा, जो प्रायोरिटीज़ में आपके ऊपर होनी चाहिए, वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मेडिसिन, ओबीजी, पीडिया, सर्जरी जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, रेडियो के सब्जेक्ट्स होंगे, जिनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट स्टिल सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को देखना होगा। डेफिनेटली अभी तक जो आपने प्रिपरेशन की होगी उसमें आपने सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया होगा। तो ये आपके लिए एडवांटेज है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम में आपको पता चला कि ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो नाउ अब हमें ज़्यादा ध्यान इन सब्जेक्ट्स पर देना है। अभी तक आपने ओवरऑल तैयारी की होगी, सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके तैयारी की होगी, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि आपको ये बात लेट पता चली है। और अब जो है आप सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। स्टिल अभी भी आपके पास 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है, और आज की डेट अगर आप देखो तो लगभग आपके पास अभी भी 50 दिन का टाइम है, 50 डेज का टाइम, हाँ, लगभग 50 डेज का आपके पास टाइम है। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहता था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स सर्वर को लेकर के आ रही हैं, ओटीपी, पेमेंट ऑप्शंस, या फिर जो सर्वर्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप देखो, सरकारी चीज़ है, गवर्नमेंट
वेबसाइट है, तो अगर गवर्नमेंट वेबसाइट वैसे ही रिस्पॉन्ड स्लो करती है, ऊपर से जब अचानक से इतनी भीड़, इतना रश आ जाए, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए सर्वर पे, तो डेफिनेटली वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आप समझ सकते हो, प्राइवेट वेबसाइट तो है नहीं, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो थोड़ा वेट करो। ये जो OTP की प्रॉब्लम आ रही है, जो रजिस्ट्रेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो पेमेंट ऑप्शंस की प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, 15 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की, तो 1-2 दिन का समय उसे दो, धीरे धीरे ट्राई करते रहो, और बेटर होगा कि आप रात में ट्राई करो। और जो स्टूडेंट्स फ़ोन से ट्राई कर रहे हैं